नमस्कार, आज तारीख 22 अगस्त, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतु सेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार एनआरसी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए लोग अब ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए भौतिक रूप से फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन के साथ आधार कार्ड या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की पीठ ने बिहार के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंटों को लोगों की फॉर्म जमा करने में मदद करने के लिए कहें। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1.6 लाख बूथ एजेंट होने के बावजूद केवल 2 आपत्तियां दर्ज होना आश्चर्यजनक है। वहीं कुछ दलों का कहना है कि उनकी आपत्तियों पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ पशु प्रेमियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद टीका लगाकर और नसबंदी करके उस इलाके में वापस छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। ये फैसला जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुनाया। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थल बनाए जाएंगे। साथ ही केवल रेबीज से पीड़ित कुत्तों को ही शेल्टर होम भेजा जाएगा। वहीं संसद भवन में आज एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई जब एक शख्स दीवार फांदकर अंदर चला गया। सुबह करीब 6:30 बजे एक शख्स रेल भवन की ओर से दीवार फांदकर नई संसद के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये घटना मानसून सत्र खत्म होने के ठीक एक दिन बाद हुई। आपको याद होगा, पिछले साल भी ऐसी ही चूक हुई थी जब एक युवक संसद भवन एनेक्सी में घुस गया था। वहीं 2023 में संसद हमले की बरसी पर भी 2 युवकों द्वारा गुब्बारा फोड़ने का मामला सामने आया था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की जनसभा में बड़ा ऐलान किया। बिहार के लिए 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। साथ ही पीएम ने जल्द ही डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत घुसपैठियों को बिहार में रोजगार और अधिकारों पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। पीएम ने PM-CM बिल का जिक्र करते हुए कहा कि अब भ्रष्टाचार पर सख्ती होगी। नया कानून कहता है कि अगर कोई PM-CM या मंत्री जेल जाता है तो 30 दिनों में जमानत नहीं मिली तो वे 31वें दिन कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर इस कानून के विरोध का आरोप लगाया और कहा कि ये दल भ्रष्टाचार में डूबे हैं। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हेरोइन तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। मुख्य सरगना मनमोहन सिंह संधू उर्फ जग्गू समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 273 ग्राम हेरोइन, जिसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए बरामद की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पंजाब से माल सप्लाई हो रहा था, जिसे जग्गू अपने साथियों विजय मटवानी, भूषण शर्मा के जरिए रायपुर में बेचता था। उधर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। श्रीलंका पुलिस के मुताबिक 76 वर्षीय विक्रमसिंघे को आपराधिक जांच विभाग ने हिरासत में लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2023 में अपनी पत्नी के दीक्षांत समारोह के लिए इंग्लैंड की निजी यात्रा में लगभग 1.7 करोड़ रुपए के सरकारी फंड का दुरुपयोग किया था। आपको बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गजा में भुखमरी की आधिकारिक घोषणा की है। UN की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5 लाख लोग अकाल जैसी भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये पश्चिम एशिया में पहली बार है जब UN ने किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया है। 22 महीने से चल रहे इजराइल हमास संघर्ष ने गजा को तबाह कर दिया है, जिसके चलते आधे मिलियन से ज्यादा लोग भुखमरी, गरीबी और मौत के कगार पर हैं। रिपोर्ट कहती है कि सितंबर के अंत तक ये संकट देर अल बलाह और खान यूनिस तक फैल सकता है, जो गजा की 2/3 आबादी को प्रभावित करेगा। और आखिर में खबर जरा हटके में ऐसे खबर की जिसे सुनकर आप कह उठेंगे, क्या किस्मत है। बात है चीन के यूनान प्रांत की, जहां एक महिला बारिश से बचने के लिए एक लॉटरी दुकान में घुसी और बाहर निकली तो करोड़पति बन चुकी थी। हुआ यूं कि 8 अगस्त को यूशी शहर में जोरदार बारिश हो रही थी। इस महिला ने सोचा, चलो बारिश रुके तब तक दुकान में टाइम पास कर लूं। दुकानदार से पूछा, भाई कोई स्क्रैच कार्ड है? और फिर क्या, बिना ज्यादा सोचे उन्होंने 30 टिकटों का पूरा बुकलेट खरीद लिया। कीमत बस 900 युआन यानी करीब 10,000 रुपए। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि 6ठा टिकट स्क्रैच करते ही 1 मिलियन युआन यानी 1 करोड़ 16 लाख रुपए का जैकपॉट लग गया। मीडिया खबरों के मुताबिक लॉटरी लगने के बाद महिला हैरान हो गई।
ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। कोई कह रहा है बारिश में अब लॉटरी शॉप ही सही ठिकाना है, तो कोई मजाक में बोला काश मेरी छतरी भी इतनी लकी होती। हालांकि हम आपको सलाह देंगे कि ऐसा सबके साथ नहीं होता। लॉटरी में जोखिम भी बहुत है, जरूरी नहीं कि आपकी किस्मत भी उसी महिला की तरह हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।